व्हाट्सअप गाइस, फ्लमी ब्रा हियर। और आज हम लोग देखने वाले फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। तो इससे पहले मैंने जीरो और नैपसैक प्रॉब्लम को रिकर्सिव वे में और डायनामिक प्रोग्रामिंग से पहले ही सॉल्व करके बता चुका हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ मैं बताने वाला हूँ फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ग्रीडी मेथड। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम क्या होता है और ये जीरो और नैपसैक प्रॉब्लम से डिफरेंट क्यों है। तो सपोज हमारे पास वेट गिवन है 10, 20, 30 और करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसका गिवन है हमारे पास 60, 100, 120। ठीक है, तो ये वेट और उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो 01 नैपसैक प्रॉब्लम में हमारे पास जो कैपेसिटी होता है, मान लेते हैं 50 है, तो ये हमारा बैग का कैपेसिटी होता है, बैग यानी कि नैपसैक का। ठीक है, तो 01 नैपसैक प्रॉब्लम में आपको 50 यूनिट वेट तक बैग में लेना है जिसका वैल्यू मैक्सिमम होना था। तो उस समय हम लोग लिए थे 100 + 120, तो टोटल वैल्यू हमारे पास 220 आ रहा था। लेकिन इसका वैल्यू उस केस में हम लोग जो भी आइटम को लिए थे, जैसे सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, 3 आइटम है हमारे पास। तो जो भी आइटम को लिए थे, जैसे हम लोग सी को लिए थे तो कंप्लीट सी को लिए थे, सी का पूरा 30 यूनिट वेट हम लोग लिए थे। ठीक है, और वैसे ही जब बी को लिए तो उसका भी पूरा कंप्लीट 20 यूनिट वेट लिए थे। तो इसका वैल्यू 100 था, इसका 120 था, टोटल वैल्यू हमारे पास 220 आ रहा था, ये मैक्सिमम था। ठीक है, तो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम में हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शनल, तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले सकते हैं। जैसे जो सी है, सी का मान लो हम लोग 1/2 भी ले सकते हैं, सी का हाफ वेट जो कि 15 यूनिट वेट है, तो उसका वैल्यू भी हाफ हो जाएगा। करस्पॉन्डिंगली वैल्यू भी चेंज होगा, जितना आप वेट ले रहे हैं उस हिसाब से वैल्यू भी चेंज होगा। तो वैल्यू यहाँ पे हाफ हो जाएगा 60। तो यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले सकते हैं। तो यही डिफरेंस है 01 नैपसैक प्रॉब्लम में। 01 मतलब या तो लेना है या नहीं लेना है, और लेंगे तो कंप्लीट लेना है। और फ्रैक्शनल यहाँ मतलब उसका 1/2, 3/5, कोई भी फ्रैक्शनल आप उस वेट का ले सकते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है जीरो और नैपसैक प्रॉब्लम में और फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम में। तो अब हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, और फिर इसका कोडिंग हम लोग देखेंगे C++ लैंग्वेज में। तो उसको देख के आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए, अब हमारे पास वेट गिवन है 10, 20, 30 और वैल्यू गिवन है 60, 100, 120। और यहाँ हम लोग मान लेते हैं नैपसैक का कैपेसिटी हमारे पास गिवन है 50 यूनिट। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ऐसे फिल करना है कि मैक्सिमम वैल्यू आए, और यहाँ आप फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि ब्रूट फोर्स लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा देंगे, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि उसमें आपको हर वेट को लेना होगा, हर फ्रैक्शन ऑफ वेट्स को लेना होगा, फिर ऐड करके आपको कंपेयर करना होगा कि किस केस में सबसे मैक्सिमम आ रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए हम लोग ग्रीडी मेथड को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि सबसे ज़्यादा वैल्यू 120 है, तो सबसे पहले 120 को ले लेंगे। उसके बाद हमारा वैल्यू है 100 और दोनों का वेट भी 50 आ रहा है, तो 100 ले लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही लगेगा कि 220 मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि ये 120 वैल्यू, जैसे ये आइटम ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो ये हमारा 120 वैल्यू आइटम सी का 30 यूनिट वेट के लिए आ रहा है। ठीक है, 30 यूनिट वेट के लिए 120 आ रहा है। तो आपको निकालना है यहाँ 1 यूनिट वेट के लिए आइटम सी का कितना वैल्यू होगा। तो 120/30 दैट इज़ 4। ठीक है, तो 1 यूनिट का 4 होता है। तो अब आइटम ए का देख लेते हैं, ये आइटम सी का है। आइटम ए का देख लेते हैं, 10 यूनिट है, 60। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 60/10 दैट इज़ 6। और बी का देख लेते हैं, 20 यूनिट के लिए उसका वैल्यू है 100। तो 1 के लिए कितना होगा, 100/5, 20 दैट इज़ 5।
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सी का 1 यूनिट का वैल्यू बहुत कम है। तो यहाँ पे सी का ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि हम लोग वेट यहाँ ज़्यादा लिए, लेकिन 1 यूनिट में देखें तो उसका 4 वैल्यू है। और ए का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है इन तीनों के कंपेयर में 6 यूनिट, और बी का 5 है। तो हमें ए को लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा क्योंकि उसका 1 यूनिट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम ए को कंप्लीट ले लेंगे, बट यहाँ चेक करेंगे कि ए को कंप्लीट लेने पे इसका वेट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। नैपसैक का जो कैपेसिटी है जो कि 50 यूनिट का है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो इस केस में 10 वेट है, तो ए को हम लोग कंप्लीट ले लेंगे। ठीक है, तो ए का वेट हम लोग 10 यूनिट कंप्लीट ले लिए, जिसका वैल्यू है हमारे पास 60। ठीक है, अब ए का बात हो गया। अब ए से जस्ट कम 1 यूनिट में किसका वैल्यू है? बी का 1 यूनिट का 5 वैल्यू है, तो बी को लेंगे। तो बी को अगर कंप्लीट हम लोग 20 ले लेंगे तो हमारे पास टोटल वेट 30 होगा, जो नैपसैक के कैपेसिटी से कम है। मतलब हम लोग ले सकते हैं बी को भी। तो ठीक है, बी को भी कंप्लीट ले लिए, ये बी हो गया। अब सी को देखो, अगर हम अब सी हमारे पास आखिरी आइटम बचा तो इसको लेना ही पड़ेगा। तो सी को हम कंप्लीट नहीं ले सकते क्योंकि 30 अगर हम लोग कंप्लीट ले लेंगे तो हमारे पास 60 वेट हो जाएगा, जो कि हमारे पास 50 यूनिट वेट का कैपेसिटी है। तो हमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ सी लेना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले वो फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो अगर हम रिमेनिंग वेट हमें कितना चाहिए? रिमेनिंग वेट कितना है? 50 माइनस 10 प्लस 20 30, मतलब 20 यूनिट हम लोग और ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग देखें कि 20 यूनिट और हम लोग ले सकते हैं। तो बी का हम लोग 20 यूनिट लेंगे। ठीक है, सी का हम लोग 20 यूनिट लेंगे। तो 20 यूनिट में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 लिए तो एक यूनिट में कितना वैल्यू था? 4 था, यानी कि 20 इंटू वैल्यू बाय वेट, यानी कि 20 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 80। तो हमारा ये 80 होगा। तो टोटल वेट हमारा 50 हो गया। और हम लोग सी का कितना हिस्सा लिए? क्योंकि टोटल 30 वेट है तो हम लोग 2/3 ऑफ सी लिए। ये फ्रैक्शन ऑफ सी लिए हम लोग, मतलब यहाँ हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू भी लिए है, जो जीरो नैपसैक में कंप्लीट लेना था, बट यहाँ हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे 80 आया वैल्यू। तो टोटल वैल्यू कितना बना? 240। और हमें स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये दोनों को ले लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू बनेगा, जो कि गलत है। यहाँ पे 220 बना था। 0 नैपसैक प्रॉब्लम में ये सही है, इसका वैल्यू यही आएगा, लेकिन फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम में इसका वैल्यू 220 आएगा। तो यहाँ पे ये ग्रीडी मेथड इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग पहले ही डिसाइड कर लिए कि ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही इसका रेशियो निकाल लिए, वो भी किसका? वैल्यू बाय वेट का। ये 6 क्या है? वैल्यू बाय वेट, वैल्यू 60/10 6। तो ये जो हमारा रेशियो है वैल्यू बाय वेट, ये जिसका सबसे हाईएस्ट होगा सबसे पहले हम लोग उसको लेंगे, फिल करेंगे नैपसैक में। उसके बाद उसके लोएस्ट जो है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज होगा। उसके बाद हम स्टार्टिंग से वैल्यू पिक करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रीडी अप्रोच लगा रहे हैं कि हमें यही वैल्यू अगर हम लेंगे तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो हम लोग इसे पहले से ही फॉर्म्यूलेट कर लिए, जिसके कारण हमारा जब भी आंसर आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, इसलिए इसको ग्रीडी मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ C++ प्रोग्रामिंग, और उससे समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, टोटल W, यहाँ कैपिटल W है 50, जो कि है नैपसैक का कैपेसिटी, और ये आइटम एरे बनाए हैं हम लोग। तो आइटम हमारा एक क्लास है जिसमें 2 वैल्यू है, वेट और वैल्यू, हर आइटम के लिए। तो यहाँ पे आइटम एरे बनाए हैं। ये पहला वाला क्या है? 10, जो कि है वेट, और दूसरा वाला 60, तो वो यहाँ पे आएगा। ये कंस्ट्रक्टर है और इसका वेट का वैल्यू हो जाएगा जो यहाँ पे 10 है, और वैल्यू हो जाएगा 60।
तो ये आइटम ए हो गया, ये आइटम बी हो गया, ये आइटम सी हो गया, 3 आइटम हो गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग इसका साइज़ निकाल लिए, टोटल आइटम कितना है हमारे पास, तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे फ्रैक्शनल नैपसैक। तो यहाँ से इंटीजर वैल्यू वापस नहीं आएगा, यहाँ से डबल वैल्यू वापस आएगा, क्योंकि हम लोग कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं ना। जैसे अगर हम लोग 3 का मान लेते हैं 3/5 फ्रैक्शन ले लेंगे, 3/7, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा 3/7 इंटू 120 कुछ डेसिमल में आएगा, तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप हमारा होगा डबल। तो यहाँ पे डबल हम लोग ले लिए, और यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट में क्या पास किए, कैपेसिटी नैपसैक का एरे पास किए जिसमें हमारा सारा आइटम है, उसका वेट और वैल्यू है, और n हमारा नंबर ऑफ आइटम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे यहाँ वेट और वैल्यू हमें गिवन है, तो ये किस फॉर्म में है, 10, 60, ये एक आइटम हो गया, फिर हमारा 20, 100 ये दूसरा आइटम हो गया, फिर 30, 120 ये थर्ड आइटम हो गया। ये आइटम ए है, बी है, सी है, ठीक है। अब हमें इसको अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेशियो ऑफ वैल्यू बाय वेट। तो रेशियो जो हमारा होगा वो वैल्यू बाय वेट होगा, और इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू बाय वेट का रेशियो किसका था, ए का हमारे पास क्या आया था 6, ए का हमारे पास 6 आया था, बी का हमारे पास 5 आया था, और सी का 4 आया था। तो ए का 6, बी का 5, सी का 4, तो ये पहले से ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले ए को फिल करेंगे, फिर बी को फिल करेंगे, फिर सी को फिल करेंगे। तो इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे, सबसे पहले सॉर्टिंग का काम करना होगा कि जिसका रेशियो आगे है उसको आगे लिखना है। तो उसके लिए हम लोग सॉर्ट STL का यूज़ किए, सॉर्ट STL। तो यहाँ पे सॉर्ट लगा है, यहाँ पे एरे पास किए जो हमारा जिसमें सारा आइटम है, और उसको सॉर्ट किए, और ये कंपैरिजन फंक्शन है। तो यहाँ पे कंपेयर ऐसे हो रहा है कि जो हमारा जिसका रेशियो ज़्यादा है वो पहले आएगा, और जिसका रेशियो कम है वो बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ कंपैरिजन फंक्शन से पूल वैल्यू रिटर्न होगा। तो ये आइटम ए और बी दो आइटम को लेके कंपेयर करेगा, और यहाँ डबल R1 क्या है, क्योंकि जब भी हम वैल्यू बाय वेट निकालेंगे वो हमारा कुछ डेसिमल में आएगा, कुछ फ्रैक्शन में आएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ डबल लिए। और यहाँ पे जो डबल लिए ए डॉट वैल्यू, ए डॉट वेट, क्योंकि ए डॉट वैल्यू कोई इंटीजर होगा और ए डॉट वेट भी कोई इंटीजर होगा, तो उसको हम लोग अगर सिंपली डिवाइड करेंगे तो वो इंटीजर ही देगा। इसलिए हम लोग इसको टाइप कास्ट करेंगे कि अगर जो डबल वैल्यू है तो वो डबल देगा, इसलिए हम लोग यहाँ टाइप कास्ट किए डबल से, ठीक है। और R2 में भी वही किया है। और जब भी R1 R2 से ज़्यादा होगा, उसका रेशियो अगर ज़्यादा होगा वैल्यू बाय वेट का, तो ट्रू रिटर्न होगा, और जब भी ये लेस देन होगा तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो जब ये वाला केस है तो जैसे हमारा सॉर्ट होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेशियो में। तो हमें इस फॉर्म में मिलेगा, ए पहले आएगा, फिर बी, फिर सी। अगर यहाँ पे हमारा साइन उल्टा होता, मतलब R1 इज लेस देन R2, तो उस केस में हमें असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाता, सी पहले आता, फिर बी आता, फिर ए आता, क्योंकि रेशियो सी का सबसे कम है, फिर बी का है, फिर ए का है। लेकिन यहाँ हमें डिसेंडिंग फॉर्म में चाहिए, क्योंकि जिसका रेशियो सबसे ज़्यादा है सबसे पहले उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इसलिए अगर आपको सॉर्ट STL के बारे में और जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जो हमारा करंट वेट है उसको सबसे पहले 0 इनिशियलाइज किए, और जब हमारा फाइनल वैल्यू आएगा वो फ्रैक्शन में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है, क्योंकि हम फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले सकते हैं, इसलिए वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, इसलिए हम लोग इसका डेटा टाइप डबल रखे। तो अब हम लोग स्टार्टिंग से n, यहाँ पे इंडेक्स i से हम लोग इंडेक्स n-1 तक जाएंगे, और यहाँ पे
n हमारे पास है 3, मतलब i इक्वल टू 0 से 1 2 तक जाएंगे। तो ये 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि करंट वेट प्लस एरे का वेट, जो फर्स्ट इंडेक्स में जो आइटम है उसका वेट। तो करंट वेट हमारे पास कितना है 0, प्लस जो एरे में हमारे पास है उसका वेट 10। क्या ये W से ज़्यादा हो रहा है? W हमारे पास 50 है, 50 से कम हो रहा है तो हम A को पूरा ले सकते हैं, तो हम लोग A को पूरा लेंगे, ठीक है। तो करंट वेट में ऐड हो जाएगा A का वैल्यू, तो करंट वेट अब हो जाएगा 0 + 10 यानी कि 10, ठीक है। और फाइनल वैल्यू भी हमारा हो जाएगा इसका टोटल वैल्यू 60, 0 + 60, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 था तो 60 हो गया, ठीक है। अब एल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, फिर से हम लोग इंडेक्स i इंक्रीज होगा, मतलब अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से देखेंगे करंट वेट प्लस एरे का वेट। तो करंट वेट हमारे पास 10 है और एरे का वेट 20 है। तो अगर हम लोग ये दोनों को ले लेंगे तो क्या W से कम आ रहा है, मतलब हम इसको पूरा ले सकते हैं। तो करंट वेट अब हमारा हो जाएगा 10 + 20 दैट इज़ 30, और फाइनल वेट पे इंक्रीज हो जाएगा 60 प्लस इसका जो वैल्यू है 100। देखो फाइनल वैल्यू एरे आई डॉट वैल, मतलब उसका वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, तो ये फाइनल वैल्यू 160 हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड वाला कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग इंडेक्स इंक्रीज होगा तो इंडेक्स i इक्वल टू 2 हो जाएगा, मतलब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो करंट वेट प्लस एरे का वेट लेस देन W है या नहीं। तो करंट वेट अभी 30 है, मतलब ये दोनों को हम लोग ले लिए और इसका वेट ऐड करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर है 50 से। तो हम लोग ये कंप्लीट नहीं ले सकते, क्योंकि कंप्लीट ले लेंगे तो नैपसैक का कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स के अंदर आएंगे, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। तो एल्स में हम लोग देखेंगे रिमेनिंग वेट कितना है, तो वो 50 माइनस जो करंट वेट है 30। अभी हमारे पास रिमेनिंग 20 वेट है, ठीक है, W माइनस करंट वेट। तो हम लोग को इस 20 यूनिट के लिए इसका वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करना होगा, और वो फाइनल वैल्यू में स्टोर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग फ्रैक्शन ले रहे हैं, मतलब इसके लेने से हमारा नैपसैक कैपेसिटी पूरा फुल हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ ब्रेक का यूज़ किए। मतलब यहाँ पे अगर कंडीशन आ गया, मतलब ये लाइन एंड है, इसके बाद नैपसैक फुल होने वाला है, इसलिए ब्रेक का यूज़ किए। तो अब देख लेते हैं फाइनल वैल्यू में कैसे वैल्यू डालेंगे। तो फाइनल वैल्यू हो जाएगा, तो हमारा जो यहाँ पे आया था 160 प्लस जो हमारा रिमेनिंग वेट है इनटू जो पर यूनिट का जो इसका वैल्यू होगा वो मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो हो जाएगा इसका वैल्यू बाय वेट। तो यहीं पे हम लोग वही किए, एरे इनटू वैल्यू। सबसे पहले हम लोग ये किए, ये हमारा क्या है रिमेनिंग, तो यहाँ पे रिमेन लिखे इनटू वैल्यू, और यहाँ पे हमारा वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय वेट किए, ठीक है। और यहाँ डबल क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट नहीं ले सकते, तो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, मे भी आ सकता है फाइनल वैल्यू में फ्रैक्शनल वैल्यू। तो उस केस को हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ फ्रैक्शनल टाइप कास्ट किए कि जो भी इंटीजर है अगर डेसिमल में आ रहा है तो वो डेसिमल में ही आए। अगर हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे तो हमारा पूरा फाइनल रिज़ल्ट इंटीजर ही आएगा, अगर वो डेसिमल रहेगा फिर भी। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग टाइप कास्ट किए डबल से, और यहाँ भी हम लोग पहले इनिशियलाइज किए थे फाइनल वैल्यू का डेटा टाइप डबल से। तो ये हो गया। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा
तो यहाँ पे वैल्यू बाय वेट हमारे पास कितना है, वैल्यू बाय वेट हमारे पास है 120/30 दैट इज़ 4 इंटू 20 80, तो 160 प्लस 80 हो गया 240, तो जो हमारा आंसर भी आ रहा था। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा वैल्यू 240 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा वैल्यू 240 आ रहा है। तो ऐसे होता है फ्रैक्शनल नैपसैक का प्रॉब्लम सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ग्रीडी अप्रोच। तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। शॉर्ट STL लगाया है जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है O of n log n। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें इस ग्रीडी मेथड के कारण भी यही मिलेगा O of n log n। तो ऐसे होता है हमारा वीडियो कंप्लीट। अगर आपको 0-1 नैपसैक का प्रॉब्लम देखना है, उसको कैसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव मेथड और डायनामिक प्रोग्रामिंग, मेमोराइजेशन, तो ये तीनों तरीका से मैंने उसको बताया हुआ है। आप मेरे चैनल में जाके उसको देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक। और नेक्स्ट वीडियो अभी मेरा आने वाला है DS एल्गो के ऊपर। तब तक के लिए बाय।